हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यूनिक फिजिक्स बाय मदन सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पीछे की क्लास के अंदर अपने गाउस का नियम पढ़ा था। आज अपने गाउस के नियम का सत्यापन करेंगे। तो कूलाम के नियम की सहायता से अपने गाउस के नियम को क्या करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो गाउस का नियम अपनों ने पीछे की क्लास में देखा था कि किसी बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स का मान पृष्ठ के अंदर विद्यमान कुल आवेश व एप्सिलॉन नोट के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। तो अपने आज इस नियम को सिद्ध करने के लिए अपने एक बंद पृष्ठ अज्यूम करते हैं। जैसे अपने पास एक क्लोज सरफेस लिया, अपनों ने एक बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर यहां पर अपने पास एक आवेश है Q O बिंदु के ऊपर। अब अपने एक क्षेत्रफल अल्पांश की बात करते हैं। इस पृष्ठ का एक क्षेत्रफल अल्पांश लेते हैं अपने पास dA। जैसे मैंने यहां से एक क्षेत्रफल अल्पांश लिया है dA। इस क्षेत्रफल अल्पांश का O के साथ जो बना हुआ कोण है ये वाला, इसे अपने कहते हैं ठोस कोण। और ठोस कोण को अपने डी ओम के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, डी ओमेगा या डी ओम, कुछ भी बोल सकते हैं। अब अपने पास बात करते हैं अपने जो ई की दिशा है सदिश प्लस क्यू आवेश से क्षेत्रफल प्लस क्यू आवेश से विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो अपने पास क्या होगी, बाहर की तरफ ई वेक्टर। और क्षेत्रफल सदिश की बात करें तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 का। तो दोस्तों ये अपने पास किसकी दिशा है, क्षेत्रफल सदिश की दिशा। तो ई वेक्टर व क्षेत्रफल सदिश इसके बीच का कोण अपने मान लेते हैं कितना है, थीटा है। तो अपने पास जो इसका मध्य बिंदु ये है इस अल्पांश का, इसका नाम दे देते हैं अपने पास P। अब जो अपने पास ये जो क्षेत्रफल अल्पांश लिया आपने, इससे निर्गत होने वाला फ्लक्स निकालेंगे और फिर अपने पूरे पृष्ठ के लिए निकाल देंगे। तो अपने थ्योरी के अंदर लिख रखा है, एक बंद पृष्ठ लिया है अपनों ने, Q आवेश पृष्ठ के अंदर और क्षेत्रफल अल्पांश dA की कल्पना की है। इसका मध्य बिंदु अपने पास कितना लिया है, P। इस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपनों ने कितनी मान रखी है, E वेक्टर। और इस पृष्ठ के प्रत्येक पर आवेश Q का त्रिज्यी बाहर की ओर होगी, यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा त्रिज्यी क्या है अपने पास, बाहर की ओर है। अब अपने पास एक यदि बिंदु आवेश Q से R दूरी पर इस पृष्ठ पर स्थित एक क्षेत्रफल अल्पांश dA लिया है अपनों ने, और यह इतने छोटे परिमाण का है अपने पास कि इसके तल के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा अपने क्या मानी जा सकती है, समान मान सकते हैं। यानी ये जो क्षेत्रफल अल्पांश लिया है ये बहुत छोटे परिमाण का है। तो अपने जो ये क्षेत्रफल अल्पांश लिया है इससे निर्गत फ्लक्स कितना होगा, क्षेत्रफल अल्पांश dA से संबंधित फ्लक्स डी फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट dA वेक्टर, या इसको लिख सकते हैं ई dA कॉस थीटा, समीकरण नंबर 1। अब यहां से अपने पास E की वैल्यू चाहिए विद्युत क्षेत्र की। विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए ये अपने पास O पर Q आवेश है और यहां से इसकी डिस्टेंस मान लेते हैं अपने पास कितनी है, स्मॉल r है। तो प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र अपने निकाले बिंदु P के ऊपर, यानी इस क्षेत्रफल अल्पांश के ऊपर। तो अपने पास Q आवेश प्लस Q आवेश से स्मॉल r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसकी बात करें तो E इक्वल टू तीव्रता होती है अपने पास KQ बाई R स्क्वायर। ये वाला डाटा अपने इसके अंदर रख देते हैं। तो समीकरण 1 से डी फाई इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर dA कोस थीटा। अब दोस्तों अपने पास जो ये ठोस कोण बन रहा है O के ऊपर,
dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू के बारे में अपने देखेंगे। इससे पहले अपने पूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स निकालते हैं। अभी अपनों ने dA पृष्ठ से निकाला है, अब पूरे सरफेस के लिए अगर अपने निकालें तो अपने लिख देंगे संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स। तो संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे फाई, तो इसका अपने इंटीग्रेशन कर देंगे के क्यू बाई आर स्क्वायर dA cos थीटा। के क्यू को बाहर ले लेते हैं, फाई इक्वल टू के क्यू बाहर आएगा अपने पास क्लोज इंटीग्रेशन dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर। यहां दोस्तों यहां dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर अपने पास O पर dA cos थीटा बाई आर स्क्वायर O पर बना ठोस कोण है जिसका मान 4 पाई होता है। ये अपनों ने 11th क्लास में पढ़ा था और इसे अपने डी ओम के द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो अपने आगे नेक्स्ट स्टेप पूरा करें। यहां से फाई इक्वल टू के क्यू क्लोज इंटीग्रेशन, इसकी जगह आपने लिख सकते हैं डी ओम, और डी ओम की वैल्यू अपने पास कितनी है 4 पाई, तो के क्यू इसकी वैल्यू यहां पे लिखेंगे अपने 4 पाई, या फाई इक्वल टू के की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट होगा, तो फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अपने पास यह है गाउस का नियम है। तो दोस्तों अपनों ने क्या किया है, एक बंद पृष्ठ लिया है और उस बंद पृष्ठ के अंदर अपने पास एक आवेश Q है। तो अपनों ने इस पे एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश माना है और उस क्षेत्रफल अल्पांश का O के साथ जो कोण है उस कोण को अपने क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं, जो अपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। और प्लस Q आवेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा अपनों ने बाहर की तरफ ली है और क्षेत्रफल सदिश की दिशा तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 90 का। तो ई वेक्टर और डीए के बीच का एंगल अपने पास यहाँ पर कितना बन रहा है, थीटा बन रहा है। तो दोस्तों फिर अपनों ने इस जो अल्पांश है ये डीए अल्पांश लिया अपनों ने, क्षेत्रफल अल्पांश, इससे निर्गत फ्लक्स निकाला है। इससे निर्गत फ्लक्स ई डीए कोस थीटा और ई की वैल्यू रखी के क्यू बाई आर स्क्वायर। बिंदुवत आवेश से स्मॉल आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसके बाद अपनों ने इसकी वैल्यू को ई की वैल्यू यहाँ पे पुट आउट किया है और फाई संपूर्ण पृष्ठ से निकालेंगे तो इसका समाकलन किया है और ये अपने पास ठोस कोण की वैल्यू होती है जिसका मान अपने पास कितना होता है 4 पाई। इसकी जगह अपनों ने 4 पाई रखकर गाउस का नियम का क्या कर दिया है, सत्यापन कर दिया है। तो अपनों ने ये नियम का सत्यापन जैसे कूलाम के नियम से किया है। कूलाम के नियम जैसे अपने पास F इक्वल टू के क्यू नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। फिर तीव्रता की परिभाषा लिखी थी F बाई क्यू नॉट, तो ये रखा था, तो अपने पास उत्तर आया था के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये तीव्रता का सूत्र अपने कहां से मिलता है, कूलाम के नियम से। और कूलाम के नियम का यूज करके अपनों ने गाउस के नियम को क्या कर दिया है, सिद्ध कर दिया है। अब अपने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। थैंक यू।